विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी जहां सड़क पे है, गांव में है और कस्बों में है, लेकिन आज जमुई विधानसभा क्षेत्र में है और जमुई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे निशानेबाज को उतारा है जो देश के लिए सोना लेकर आया था। जब देश को सोना दिया तो वाकई अब ये जमुई विधानसभा क्षेत्र है और जमुई विधानसभा क्षेत्र की जनता को वाकई सोना तो सोना के साथ साथ वैसी सुकून देने वाली ये प्रत्याशी है जो आपके बीच है और वो प्रत्याशी है श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह किसी राजनीतिक और परिचय के मोहताज नहीं है। देश के लिए लगातार गोल्ड देने वाली और उसके बाद इनके पूरे परिवार की बात करें तो दिग्विजय सिंह ये जाना पहचाना लीडर जो पूरे भारत में मंत्री भी रह चुके थे और मंत्री के साथ साथ इनकी माताजी भी सेवा लगातार करती रही है। अब यहाँ और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है कि वाकई इनका निशाना इस जमुई से चलेगा तो बिहार की राजधानी पटना होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचेगी। हम आपको रूबरू कराते हैं वैसे शख्सियत से। एक बार श्रेयसी जी, लोगों का जन समूह, आप तो जब तालियां मिलता है नेताओं को तो लगता है कि चलिए बहुत कुछ मिला, तो आप तो निशानेबाजी में भी अव्वल रही हैं, पूरे देश से ताली मिला है और अभी जमुई विधानसभा क्षेत्र में है, जन समूह लोगों से मिल रहे हैं, क्या मन में क्या भावना है? हमें बेहद प्रसन्नता है कि जिस तरह का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जमुई की जनता ने हमें तब दिया था जब हम मेडल जीत कर आए थे, उसी तरीके से आज वो सब हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं और अपना वोट रूपी आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पे कि जब चुनाव का वक्त है तो वोट तो मिलेगा ही और जनता आपके यहाँ का जो समूह है वो बता रहा है। आप निशानेबाजी में रही हैं, आपको अगर मौका मिला तो इस इलाके के लिए, इस बिहार के लिए क्या करना चाहेंगी? जब लोग विकास की बात करते हैं तो हम मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट तब होता है जब समाज का पूर्ण विकास होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी। बिहारी कोई भी बिहारी अपना राज्य छोड़ के अन्य राज्य जाता है रोजगारी ढूंढने के लिए, एक सेकंड क्लास सिटीजन की भूमिका निभाता है। क्या उसे हक नहीं है अपने बिहार में, अपने राज्य में रह के एक सम्मानजनक जीवन बिताने का? यहाँ पे शिक्षा है, शिक्षा केंद्र हमें बढ़ाने पड़ेंगे, स्वास्थ्य केंद्र हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हम खुद स्पोर्ट्स से आते हैं तो जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा विजन है हमारा। उसका एक छोटा सा उदाहरण मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स एकेडमी है। उस तरह का सपना हम भी लेकर आए हैं। हमारे पिता यहाँ पे गिद्धौर महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम होता था जिसमें कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता था। उस तरह से कला और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो हम समाज के पूर्ण विकास की बात करते हैं। यहाँ पर दुविधाएं जो है वो सिंचाई में भी हैं और कृषि में भी हैं, तो उन सब चीज़ों को हम दूर करना चाहते हैं। यहाँ की जनता, बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। और बिहार पे एक टैग लगा है पिछड़े हुए राज्य होने का, उस टैग को हम हटाना चाहते हैं। सही आपने कहा कि वाकई विकास जो है कि निरंतर करने की प्रक्रिया है, लगातार विकास लगातार जरूरी है क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे श्रेयसी जी कि आप युवा हैं और रोजगार की बात आप कर ही रहे थे कि संपूर्ण विकास तभी होगा जब युवा जो है कि वो रोजगार को लेकर क्या विजन है? हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिहार राज्य में ही क्रिएट हों। और हम तो चाहेंगे कि बड़े बड़े उद्योगपति, कितनी इंडस्ट्रीज़ थी जो पहले बिहार में थी भी एक समय पर, अन्य वजह से, कारणों से वो बिहार को छोड़ के चले गए, तो उन सब इंडस्ट्रीज़ को वापस लेकर आए ताकि जिससे रोजगारी बढ़े। हाँ, लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात करें तो हम ग्रामीण इलाकों में हम घूम रहे हैं, हालांकि गांव और शहर में बहुत अंतर अभी भी है। तो शहर को गांव से जोड़ने का जो मोदी जी का सपना है, जो गांव से लेकर शहर सब विकास हो, उसको लेकर क्या? देखिए, जो आपने शिक्षा के ऊपर सवाल पूछा, बिहार का लिटरेसी रेट बढ़ा है।
लेकिन गर्ल्स का स्कूल से ड्रॉप आउट रेट, प्राइमरी स्कूल से ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद लड़कियां, महिलाएं अक्सर स्कूल छोड़ देती हैं। और जो आत्मनिर्भर की बात आप कर रहे हैं और गांव से शहर को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों से और बात करते हैं, उसके बाद मैम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर और युवा है। एक तो इधर बाबू, कैसा नेता चाहिए आपको? श्री सिंह जैसा। श्री सिंह क्या जब ये यहाँ से जीतेंगे तो इनसे क्या क्या आप लोग को मन में तो होगा कि इनसे क्या करवाना है इस नेता से? रोड वूड बनवाना है, शिक्षा का मतलब। हमें पूरा विश्वास है कि श्रेयसी दीदी हमारे जमुई के लिए बहुत ही बेहतर नेता रहेंगे, खास करके युवा और हम सभी जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बहुत काम करेंगे हमारे श्रेयसी दीदी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी श्रेयसी दीदी इस बार हमारे जमुई विधानसभा से भारी मतों से जीतेंगे। जाहिर सी बात है कि जब नेता आपके मन लायक हो, युवा नेता हो और युवाओं में जोश है, एक बार यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बखूबी कुछ लोगों से बात करेंगे। आपके यहाँ के जो प्रत्याशी या प्रत्याशी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे वाकई देश के लिए सोना लेने वाला वो प्रत्याशी आपको मिला है। हम लोगों को ये गर्व है कि सबसे पहले ये तो महिला है, इसके लिए हमको आज ज्यादा भरोसा है और ज्यादा उम्मीद है और ज्यादा हौसला जागता है कि ना ऐसा सब जगह हो जो कि महिला का सीट ज्यादा मिले और महिला को सम्मान दिया जाए। जनता को भी कहते हैं हर अपना बहन और अपना बेटी समझ के इसे वोट जितना भारी मोहम्मद से इसे जिताया जाए, जो कि दुनिया में इसका कोई वर्णन नहीं कर पाए। श्रेयसी जी, आपके लिए बड़ा सवाल, आपका जनता ही कह रहा है कि एक महिला है और महिला प्रत्याशी हमारे यहाँ आई है, तो ये तुम्हारी गौरव की बात। नहीं, थैंक यू। यहाँ की जनता को हम सलाम करते हैं कि इतना प्यार और सम्मान हमें देते हैं। जो आपका सवाल था कि गांव को शहर तक कैसे पहुंचाएं, वो पूरी तरीके से विकास के ऊपर निर्भर है। अगर रोड होगी हमारे पास तो उस रोड से उद्योग का रास्ता भी आता है। अगर ट्रेन होगी तो शहर ऑटोमेटिकली गांव से कनेक्ट हो जाता है। और वही काम हमारे पिता ने बांका में किया था। बांका में रेलवे लाइन नहीं थी, हमारे पिता स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह ने रेलवे लाइन को लाके बांका में रोका। उससे शहर और गांव का जुड़ाव हुआ। उसी तरह के अन्य विकास के काम होते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे शिक्षित लोग, जब लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन लोगों को समझदारी आती है, सूझबूझ आती है और वो खुद सक्षम होते हैं अपना विकास करने के लिए। और इन्हीं सब चीज़ों से हम शहर को गांव से जोड़ सकते हैं और बराबरी कर सकते हैं। सही आपने कहा कि वाकई कुछ जनता से पूछेंगे और जनता कुछ अगर चाहेगी तो आपसे हम जवाब चाहेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है, एक बार एक दो लोग कुछ लोग हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप ही से बात कर लेते हैं। एक चीज़ बताइए, प्रत्याशी आपके बीच हैं, कैसा विकास चाहते हैं? विकास तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग एक बार बोले कि विकास हुआ है, और अभी तक जो विकास नहीं हुआ, जो कार्य नहीं हुआ है, उस कार्य को ये आगे बढ़ाने का काम करें। सही कहा आपने, वाकई जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हर वक्त आपके लिए तैयार हो और सुख हो या दुख हो हर वक्त आपके पास पहुंच जाए और आप एक बार आवाज दें तो आपके कंधों में कंधा मिलाकर चले। जनप्रतिनिधि वैसा होना चाहिए। एक बार बाहर का नजारा आपको देखिए और उसके बाद हम श्रेयसी जी से एक बार अंतिम सवाल करेंगे। और एक दो और कुछ बच्चे हैं। एक चीज बताओ भैया, आप ही से बात, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, श्रेयसी जी वाकई ऐसा प्रत्याशी आपको मिला है और क्या क्या करवाएंगे? इनसे बहुत कुछ का उम्मीद रखे हैं और भरोसा भी है इन पे। इनके पिताजी भी जो पहले भी किए और काफ़ी इनके पिताजी सभी के दिल पे मतलब एक भरोसा लिए और भरोसा बना के भी रखे हैं। उसी तरह दीदी पे हम लोगों को पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि दीदी बदल नहीं सकती है। दीदी कभी नहीं बदली है, ना बदलेंगी। नहीं, आपने कहा कि वाकई जिस परिवार से ये आती है वो पूरा परिवार अपने आप को न्यौछावर कर दिया सिर्फ सेवा के लिए। हर वक्त इनके पिताजी भी जो थे वो लगातार लोगों की सेवा करते रहे। पिताजी का कौन सपना आपको लगता है कि जो पूरा नहीं हुआ था आप कर देंगे? पिताजी का तो बहुत सारे सपने हैं जो पूरा करना है। बहुत से सर्वेज हुए थे रेलवे लाइन को लेके, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्वेक्षण भी हुआ था यहाँ पे पास में। इन सभी चीज़ों को उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। उनका सपना भी एक पूरे बिहार को विकास की ओर लेके चलना था, उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। जब अगर हम जमुई से जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए
तो हम जमुई के वासियों के लिए तो बिल्कुल, लेकिन पूरे बिहार के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और यही मौका है, इससे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन समय का भी अभाव है। तो एक बार आपके चैनल के माध्यम से जमुई की जनता से अपील करते हैं कि 28 तारीख को ज़रूर निकले और एक सच्चा और अच्छा प्रत्याशी चुने। सही आपने कहा कि वाकई वो वक्त आ गया है जब 28 तारीख को, ज़्यादा दिन नहीं है, काफ़ी कम वक्त है। और इस कम वक्त में जब वो दिन है, उस दिन को लोग अपने अपने घर से ज़रूर निकले, अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। कशिश भी आपसे अपील करती है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करें और वैसा जनप्रतिनिधि को चुने जो हर वक्त आपके लिए हो। और कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं से भी हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और कुछ लोग हैं। एक चीज बताइए, कैसा चाहिए नेता? श्रेयसी सिंह जैसा चाहिए। हम लोग का जो विकास करे, बढ़िया से काम करे, वैसा नेता चाहिए। जहाँ बाकी काम बचल है वो काम पूरा करे। हम लोग कौन कौन से काम नहीं हुआ है? जैसे बहुत सा बाकी है, बिजली का काम तो होइएगा, स्कूल का काम होइएगा, रोड थोड़ा है, गली उली, फैक्ट्री का चाहिए, यही सब विकास। युवा को विकास चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। और हम लोग नरेंद्र मोदी के लिए यही सपना सोचते हैं कि कम से कम फैक्ट्री, कम से कम नीतीश कुमार को हम नीतीश जी से यही कहते हैं कि आप भी जीतिएगा भारी महुआ से, तो बिहार में फैक्ट्री का जरूर आगमन कीजिएगा। बहुत से पढ़े लिखे विद्यार्थी जो कि हैं बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए। हम लोग के गांव में बहुत से BA MA किए हुए स्टूडेंट हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, उसको रोजगार चाहिए। जाहिर सी बात है कि युवा को रोजगार चाहिए, स्किल डेवलपमेंट इस केंद्र सरकार का योजना रहा है। स्किल डेवलपमेंट मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आपको लगता है कि श्रेयसी जी जब यहाँ से आ जाएंगे तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री श्रेयसी सिंह जी जो जमुई विधानसभा से आज चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी सभा में भी हैं, उन्होंने भी कुछ मिनट पहले आपको बयान भी दिया है। और हम भी यह कहना चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी के द्वारा चलाए गए विकास कार्यों को जमुई में किसी नेता ने 15 वर्षों में उसको धरातल पर नहीं लाया, बल्कि उन्होंने अपना मकान और जमीन फ्लैट खरीदने का और गाड़ी अच्छे फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ी खरीदने का काम किया। उन्होंने गरीब जनता को नहीं देखा, जमुई की जनता को नहीं देखा, जमुई के नाला को बनाने काम नहीं किया, बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना घर बनाने का, अपने बेटे को बनाने का काम किया, अपने भाई को बना। ये पहली नेता होगी। इनके पिताजी देश विदेश में अपना नाम कमाए हैं और हम भी जानते हैं, पूरे जनता जमुई की जानती है। यह काम करने आई है पूरे समाज के बीच में और ये सब काम करेगी, उद्योग धंधा भी लाएगी, युवाओं को रोजगार भी देगी। यही मेरा कहना। मैं ब्रजेश कुमार बर्नवाल, बैस महासभा प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, वाकई नेता वैसा ही हो और ये जनसमूह बता रहा है, लेकिन जब 10 नवंबर को परिणाम आएगा तो सब कुछ साफ हो पाएगा। क्योंकि 5 साल एक लंबा वक्त होता है और जनता इंतजार करती है उस दिन का कि मेरा जनप्रतिनिधि 5 साल तक जिस व्यक्ति को हमने जिता कर भेजा वो मेरे लिए क्या किया, और वही हिसाब लेने और देने का वक्त है। अब इस वक्त जनता हिसाब लेगी और जनप्रतिनिधि को उसका जवाब देना होगा। हालांकि श्रेयसी ने साफ शब्दों में कह दी है कि उनके पिता का सपना और पिता के सपना के साथ खुद ब खुद जिस क्षेत्र में रही है, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है, वो गोल्ड वाकई पूरे जमुई से गोल्ड मेडल लेके जाएगी और जमुई को भी वैसे ही चमकाएगी। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमुई विधानसभा क्षेत्र।